मैं दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए, शरे शैतान शरे नफ्स से महफूज फरमाए। तो सबसे पहले एक बात अर्ज करता जाऊं कि कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिए। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सहाबा में तशरीफ फरमा, सहाबा से फरमाया, सहाबा जब कोई बंदा सुबहान अल्लाह कहता है तो रब्बे जुल जलाल उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। सहाबा ने सुनकर जब सुबहान अल्लाह कही होगी, मेरा विजदान कहता है, आका ने फरमाया, सहाबा जानते हो कि वो दरख्त कैसा है? सहाबा जानते हो कि दरख्त कैसा है? सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह अल्लाह या उसका रसूल जानता है। ये नहीं आख्या कि नहीं अजी भी जानते हैं, बराबर दा इलम है ना। आख्या सोना या तुसी ते या थोड़ा रब जानदा है। आका ने फरमाया, सहाबा वो दरख्त ऐसा है कि अगर उस पे कोई फल तोड़ने के लिए चढ़ जाए तो फल तक पहुंचने के लिए 500 साल लग जाते। सहाबा 500 साल जाने के लिए, 500 साल वापसी के लिए। सहाबा ने अर्ज की, आका ये जजा है कि सजा है? आका ने फरमाया, सहाबा ये तो उस दरख्त का कद बता रहा हूँ कि उसके फल कितने बुलंद हैं। वहां तो शान ये है, जजा ये है कि इरादा तेरा हो कट के सामने आ जाएगा। क्यों कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे हबीब तेरी हर आने वाली घड़ी को पहले से बेहतर कर। ये दर बदर फिरने वालों का एक नुस्खा है। मनसब अपना स्टेज गंदा नहीं करूंगा, नाम लेकर वो लिखते हैं कि ए नबी तेरा अंजाम इब्तदा से अच्छा हो। अब अहले इल्म बैठे हैं, जानते हैं कि लफ्ज़ अंजाम कहाँ बोला जाता है। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि हमद और मदा का फर्क क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, इनका खासा क्या है, इनको किस मुकाम पे ले जाकर इस्तेमाल करना है, ये तनकीद करता है दरूद नहीं पढ़ना। मैं ये बड़े दावे से बात करने लगा हूँ, तनकीद करते हैं कि दरूद नहीं पढ़ना। अरे रब ने फरमाया दरूद पढ़ो, लेकिन उसी के ज़िमन में हमारे उलमा ने फरमाया दरूद पढ़ना फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नत है, मुस्तहब है, मकरूह है, हराम भी है। कैसे? बंदा करदा चोरी होए ते नाल आखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत होई है। बंदा करदा चोरी होए, जिना करदा है, गलत काम, जुआ खेड़दा है, बिस्मिल्लाह पढ़ ले, हराम है। बड़े मुकामात ने। खैर गल करना मतलब है कि अपने उलामा नू सुनो, मुहब्बत रखो, इंशा अल्लाह ताला ओ दिन दूर नहीं जदों साडियां नस्लां दे विचों गाज़ी मुस्तफा पैदा होणगे। लेकिन शर्त है ईमान शर्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा इस चीज नू फख्र नाल महसूस करना वा कि अल्लाह ने मुसलमान पैदा कीता ते मुसलमान घराने च, उस घराने च अख खोलिए जिथे गुरती देन लग्या भी बिनते फातिमा दा नाम लिया जांदा है, जिथे बिनते नबी दा नाम लिया जांदा है, जिथे बिनते अली दा नाम लिया जांदा है, जिथे इब्ने अली दा नाम लिया जांदा है, असी उस घराने च अख खोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है। लिहाजा 30वां पारा सूरत वद्दुहा, मेरे तो पहले मोहतरम अपने अपने अंदाज के अंदर गुफ्तगू करते रहे। अल्लाह ताला सब दे इल्म व अमल के अंदर अपनी रहमतां बरकतां दा नुज़ूल फरमाए, हमेशा हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी ने मेरी जाती गल बुरी लगे तो पहले ही माजरत शरीयत की गल बुरी लगे तो अपने ईमान ते गौर करे जी कि क्या मैं मुसलमान हाँ कि नहीं। क्योंकि हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मजमा ज़वाइद के अंदर हदीस मुबारका इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत के अंदर जब लोग जुम्मा पढ़नगे, जुम्मे के अंदर तादाद होगी तो अगर पत्थर सुटिया जाए तो पत्थर किसी मुसलमान के सिर ते नहीं, काफर के सिर ते वजे। लम्हा फिक्रिया मतलब की फरमाया कि काफर के सिर ते वजेगा कि जिन्हें बैठे होंगे शायद कोई विच मुसलमान होवे। मजमा ज़वाइद दी हदीस मुबारक। अपने ईमान ते गौर करन दा हुन वेला है। ते हुन मैं सिर्फ अक्कासी करनी है,
20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जेड़ी हो गई, उस तो बाद अपने चिश्तियां दी फिक्र बयान करनी है जिदे तो बगैर साडी रसाई कोई नहीं। अकासी की है, रब ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए मेरे हबीब इमाम अहमद रजा खां बरेली रहमतुल्लाह अलैह जिनका मैंने कलाम पढ़ा, और कौन सा इमाम, वो गैरत का इमाम, मदीने गए, सुनहरी जालियों के सामने बैठे, आका से अर्ज करते हैं आका ये अहमद रजा उम्रे के लिए नहीं, हज के लिए नहीं, कोई नीयत बड़ी करके नहीं आया, वो तो लाजिम थे, कर रहा हूँ आका तेरी दीद के लिए आया हूँ। वहां पर बैठे कलम उठाया, लिखते क्या है कि वो सुए लाला जार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मेरे इमाम ने, गैरत के इमाम ने सारा कलाम मुकम्मल कर दिया, ज़ियारत मुस्तफा नहीं हुई। आखिरी मक्ता लिखने की बारी आई, आखिरी शेर लिखने लगे, जब देखा आका की ज़ियारत नहीं हुई, आका की ज़ियारत नहीं हुई, अपने आप को नीचा करने लगे, अपने आप को आजिज करने लगे। लिखते क्या है कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, अरे तुझसे कुत्ते हजार फिर। ये बात करनी थी, सुनहरी जालियां खुल गई, आका सामने तशरीफ फरमा। सर की आंखों से इमाम अहमद रजा ने अपने आका को देखा, अपने आका को देखा। हम उस इमाम अहमद रजा खां बरेली रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मानने वाले, उनकी फिक्र को मानने वाले। और मैं ये नहीं कहता अपने नाम के साथ बरेलवी लिखो, हाँ अपने दिल में गैरत मुस्तफा रखो। रब्बे काबा की कसम है बरेली से हवाएं तुझे चूमने आए। 30वें पारे में इमाम अहमद रजा खां बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपने तर्जमा फरमाया कि ए मेरे हबीब तेरी हर पिछली पहले से बेहतर हो गई। पिछली उलमा जानते हैं कि उर्दू के जो माहिरीन हैं वो जानते हैं फिर पिछली का माना होता है बाद में आने वाला। तेरी हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर होगी। आका ने जिस माहौल में आंख खोली, माहौल कैसा था? जमीन पर कत्लो गारत हो रही थी, जरा जरा सी बात पर झगड़े हो जाते, कत्लो गारत होती, लोग खून के प्याले में हाथ रखकर उंगलियां डिबोकर अपने आप से ये वादा किया करते, कबीले से वादा लिया करते थे कि जब तक दुश्मन कबीले की एक एक सांस को खत्म ना कर दे हम सांस नहीं लेंगे, हम सुकून का सांस नहीं लेंगे। उस माहौल में मेरे आका ने आंख खोली, उस माहौल में खोली जिसमें बेटी को बोझ समझा जाता था, वालिदैन की बोलियां लगाई जाती थी, वालिदैन की इज्जतों को पमाल किया जाता था। अरे जन्नत में बसने वाले अपनी जन्नतों की बोलियां लगाया करते थे। अरे बहन को रहमत कहने वाले अपनी रहमत को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। उस माहौल में आका ने आंख खोली, और आंख खोलते ही जब आंख खोली जमीन पे सजदा किया। आका ने जमीन पे सजदा किया। जुबान पे अल्फाज हैं रब्बे हबली उम्मती। जमीन की मट्टी से एक मुट्ठी बड़ी रब ने फरिश्तों में ऐलान कर दिया, ओ फरिश्तों आज से कुल कायनात की बादशाहत मेरे याद। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। पहले नबियों के लिए जगह मुकर्रर थी इबादत करने के लिए, यार ने सजदा किया। रब ने फरमाया ए हबीब तेरी उम्मत के लिए सारी जमीन मस्जिद बन गई है, जहां चाहे नमाज पढ़े कोई ना पढ़े अलग बात है, लेकिन क्यों? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए हबीब तेरे लिए हर चीज बेहतर है। बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता। आका आए फरमाया ना ना बेटियां रहमत हैं, अगर रहमत ना होती तो तेरे नबी का नस्ब कभी फातिमा से नहीं चलता। अगर बेटियां रहमत ना आपकी खामोशी से कसम से दिल में तकलीफ है। साडा साहब पता कि असा मैं अक्सर उलमा अहमद चिश्ती साहब उस्ताजुल उलमा तशरीफ फरमा ने आप नाल अक्सर ही गल करते हैं कि अहां ना बाजां दे घोंसलियां च कां पाले। ਅਸੀਂ कुरान हदीस की गल करिए साडे दोस्त अहबाब सुनने वाले आते हैं, तुहानू मैं गल नहीं करन लगा, एक ज़िमनन गल है, दर्द है अपने दिल दा। सानू लोकां नू कदर नहीं। इत्थे आखी ना मियाँ साहब ते कसम बा खुदा कि मियाँ साहब दे शेर दी कोई इत्थे बैठा बंदा उलमा तो हट के कोई आखे ना मैनू समझ मेरे सामने आ जाए। मैं किबला एक ज़िमनन गल करन लगा,
मंडी बहाउद्दीन के इलाके एक प्रोग्राम ते गए, उत्थे नकीब सी ते नकाबत पे कड़े ते ओ पै शेर पड़े कि लोए लोए भर लै कुड़िए जे दुध भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद घर जांदी ने डरना। ते अगों नाल फोतगी दियां गल्लां शुरू कर छड़ियां। फोतगी दी एक महफिल सी, खाना खान बैठे ना, ते मैं अर्ज कीती, मैं किबला नकीबे महफिल साहब एक गल ते दस्सिया जांदे ने, हज़रत हुक्म होए, मैं किबला ए ते दसो आ जेड़ा शेर पढ़िया तुसां इहदे अंदर मियाँ साहब की फरमाया? उन्हें आख्या जनाब, उन्हें आख्या चंगे अमल टाइम नाल कर लो बाद। मैं किबला मेरे हथ जोड़े ने, खुदा दा नाम है, साडे कोल ते ईमान अगे ही कोई नहीं, ते ए गैरत दा हथ बजे ने, ए साडी गैरत रहन दिओ। आंदा जी तुसीं दस दिओ की मतलब? मैं किबला ए गल वे कि मियाँ साहब दा गुजर होया पानीपत दे इलाके विचों, नहर ते पई एक जवान लड़की पानी भरदी, ते मियाँ साहब ओदे वेख के जदों शेर आख्या ना, आप उस इलाके च गुजरे, उत्थे काफर सी, ए साडे वास्ते शर्म वाली गल है। एक काफर सी, शाम नामी हिंदू सी, ओदा काम की सी कि सारी दिहाड़ बकरियां चारदा सी, लेकिन कदे किसे धी भैन नाल अख चुक के नहीं सी वेंदा। है हिंदू सी, कदे किसी धी भैन नाल अख चुक के नहीं सी वेख्या। ते आप अपने शेर च उस बेटी नूं पैगाम पे देंदे ने कि पुत्र जे राह जांदियां तैनूं ओ शाम नामी हिंदू मिल गया ना, ते तू इज्जत दे नाल घर पहुंच जाएगी, ते जे किते तैनूं कलमा पढ़न वाला कोई आम मिल गया ना, ते तेरी इज्जत दा मैं जिम्मेदार। असी उस मुआशरे च जिन्ना 4 साल दी बच्ची नाल जिना, 8 साल दी बच्ची नाल जिना, 7 साल दी बच्ची दे नाल जिना, बच्चियां दे नाल जिना, किस माहौल दी गल पे करदे हैं? लिहाजा कुरान और हदीस की जदों गल आवे, अपनी गैरत नूं जगा के कोई गल कढ़िया करो, पता लगे कि यार आशिक मुस्तफा बैठे। एक किताबां में बेचण वास्ते कोई नहीं रखिया, अगर मैं खोलण दा मैनूं पता सिर्फ उलमा ने सुना, बाकियां आना नहीं मौलवी एवें ही, क्योंकि सानूं ए नहीं चंगियां लगदियां। ए दलाइलुन नबुव्वा किताब, इस दे अंदर हदीस मुबारक आयत इल्म गैब नहीं ना मानते। हज़रत अबू नईम असबहानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह 430 हिजरी के अंदर आपका विसाल है। आप फरमाते ने पे कि हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, या गालिबन मुतअम बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप मुल्क शाम के अंदर गए तो उत्थों दे यहूदियां ने, उत्थों दे जेह्ड़े राहिब हुंदे सन, उन्होंने फड़ लिया। उन्हें आख्या तू कित्थों आया? उन्हें आख्या मैं मदीने पाक तो आया। मैं तुहाडे ज़ौक दी गल करन लगा, अगर तुहाडे अंदर ज़ौक सलामत होया, किताब मेरे कोल हवाला मैं दे सकना। उन्हें आख्या कित्थों आया? उन्हें आख्या जी मैं मक्के दी सरजमीन तो आया। उन्हें आख्या क्या उत्थे खजूरां लगदियां? उन्हें आख्या जी लगदियां। उन्हें आख्या उत्थे पहाड़ है ने? है जी है ने। वो दोवां पहाड़ां दे दरम्यान है जी है वे। क्या उत्थे काबा है? क्या उत्थे कब है? उदों ए मोबाइलों का भाई दौर कोई नहीं आया। उन्हें आख्या कब है? उन्हें आख्या जी है। उन्हें बाजू तो फड़िया तो आंदे ने मैनू एक कमरे के अंदर लै गए। कमरे के अंदर गया तो सामने दीवार ते तस्वीरां लगियां ते आंदे ने वेख हाँ इन्हां विच ओदी तस्वीर है जिन्हें ऐलाने नबूवत कीता है। वेख सा ए किताब हजरत, ए किताब अरबी के अंदर किताब है, ये बेचने वास्ते नहीं रखी। तना फुलड़ियां मखाने खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादां दी जुत्तियां च बैग पड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह असां ते अपने उस्तादां दी कसम खुदा, मैं बड़े पाक जगह ते बैठा, असां अपने उस्तादां दी जुत्ती कदे बाहर भी नहीं रखी। आउणा अपने उस्तादां दी जुत्ती चुक के अपने मोढे ते पड़ना लाना, विच लपेट के झोली च रख लेनी। पता सी जो लभना इत्थों ही लभना। हज़रत मुतअम बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मुझे उन्होंने कमरे में ले गए। कमरे में जाकर तस्वीरें दिखाई। मैंने कहा इसमें कुछ नहीं। मुझे बाजू से पकड़ा, एक और कमरे में गए और वो कमरा इंतहा का बड़ा था, इंतहा का बड़ा, तस्वीरें लगी हुई। मैंने देखा देखा देखा, देखते देखते मैंने कहा कि वो जो तस्वीर है ना, है नहीं, मिलती जुलती उस शख्स से है जिसने ऐलान नबुव्वत किया है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सानी मुस्तफ़ा नहीं है। कहा उससे मिलती है। कहते हैं अच्छा जिसने सबसे पहले तस्दीक की है, देख उसकी भी है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। देख के नीचे वाली लाइन में कहते हैं वो नीचे वाला हू बहू अबू बकर सिद्दीक है। कहते हैं पक्की बात कर, ऐसे ही है। कहते हैं हाँ ऐसे। कहते कहता क्या है? कहते हैं कहता ये है कि बुतों को नहीं मानना, एक रब को मानो और एक दूसरे के हक अदा करो, जुल्म नहीं करो। कहते हैं फिर हमारी बात याद रखना कि वो अल्लाह का आखिरी नबी है और उसके विसाल के बाद अबू बकर उसका पहला खलीफा होगा। सैयदी मुर्शदी आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। मैं थोड़ा जा जोक जगा ला तो फिर गुफ्तगू करने। यह किताब अल मुसन्निफ।
उलामा बड़ी डाढ़ी तरह जानते हैं। यह बुजुर्गों का इतने निका जिना करके ना अब्दुल हकीम ये नाम लिखा हकीम अशरफ आप रहमतुल्लाह अलैह नूं पता लगा कि अल मुसन्निफ किताब दा असली नुस्खा 10 जिल्दां दी किताब है, किते 8 च वे किते 10 च वे। अल मुसन्निफ किताब दा असली नुस्खा एक बंदे दे कोल मौजूद है। आप सफर करके गए क्योंकि देवबंदियां ते वहाबियां ने यह नुस्खा जला छड़िया सी। ਇਹਦੇ अंदर वे हदीसे नूर शरीफ जिदे मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक इमाम बुखारी दे उस्तादां दे उस्ताद आप वे बयान करते हैं कि कुल कायनात दी हर चीज नूरे मुस्तफा ए किताब है अल मुसन्निफ। आपनु पता लगा असली नुस्खा उत्थे मौजूद है। आप गए उन्होंने आंदे ने कि जाके यार नुस्खा सानू दे दे। उन्हें आख्या किबला रूए जमीन ते जिन्ने नुस्खे सानू उन्हें जला छड़िया एक मेरे कोल है, मैं मकरूज हाँ, मेरे ते कर्जा, मेरा कर्जा उतार दो, ले जाओ। असा मौलवियों को कख नहीं समझा, अपने मौलवी में मिलाद होंदा खा हटदे ने। अलामा साहब वापिस आए मुल्क पाकिस्तान के अंदर, वापिस आके आपने झोली चुकी तो गली गली मंगया, उलामा को गए मुलाकातां कीतियां, पीरां को गए मुलाकातां कीतियां, जाके हथ जोड़दे उन्हें यार दे नूर दी एक हदीस बाकी जे, वो तुहानू गैर ते मुस्तफा दा वास्ता जे, एक हदीस यार दे नूर दी बाकी जे, वो मैं लैके आउणी है, मैनू पैसे दे दिओ। लोगों पैसे दिते उन्हें कट्ठे किते, जाके उत्थे दिते। उस तो बाद यह नुस्खा कुछ अरसा ही होया छप के बाजार च आया, कुछ अरसा होया, ज्यादा भी नहीं। ते अल्हम्दुलिल्लाह अरबी दे अंदर ते इन्नियां क सनदां जे बयान करिए तो उन्हां दी इक्को ही गल है कि जनाब असीं मनदे ही नहीं, उन्हां इक्को गल करनी है। खैर मैं तुहाडे वास्ते गल करन लगा, माल मैं पूरा करके बैठा, वजन तुसां करना है। हुण तुहाडी सुभान अल्लाह दी आवाज़ आए तो अपना कलाम असीं जारी रखिए, गुफ्तगू जारी रखिए। गल सी साडी एक दफा बोलो हाँ तो फिर मैनू भी पता लगे, कुछ समझ आई है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए हबीब तेरी हर आने वाली घड़ी को हम पहले से बेहतर कर देंगे। मेरे आका ने जब आंख खोली तो माहौल मैंने जिक्र कर दिया। अब आका ने जब ये आका पर ये फरमान आ गया, इसका मतलब क्या कि मेरे हबीब हम कयामत के दिन तुझे हौदे कौसर अता करेंगे। ए मेरे हबीब हम तुझे मकामे महमूद अता करेंगे। ए मेरे हबीब तो जिसकी चाहे शफाअत कर, खात्मा ईमान पे हो, शफाअत तू कर, हम उसे बेहिसाब जन्नत में भेज देंगे। और मेरे आका को जब आका पर ये वही आई कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आका फरमाते हैं उस्मान फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। फिर आका ने फरमाया किताब मौजूद, इस दे अंदर हज़रत आकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाक़या तुसां सुने हैं। आप दा बयान आप फरमांदे ने कि आप नूं अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम ने बगैर हिसाब जन्नत दी बिशारत आप फरमाई। समान पूरा मैं आगे गल की वजन तो करना है। रब ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मेरे हबीब हर घड़ी तेरे लिए पहले से बेहतर कर दूंगा। वो एक दौर याद करो कि जब कसमें खाकर कत्ल किया जाता था, मेरे आका आए, आका ने फरमाया सहाबा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वो तेरा भाई है, जो मेरी नबुव्वत की गवाही दे दे वो तेरा भाई है। पहले जितने भी मुआमले थे खत्म कर दो, कलमा पढ़ दिया है, अब तेरा भाई है। क्यों कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, पहले माँ को बाजारों में बेचा जाता था। आका ने ऐलान कर दिया सहाबा किसी ने जन्नत की चौखट को बोसा देना है। सहाबा अर्ज करते हैं आका हाँ देना है। फरमाया घर जा अपने बाप की पेशानी को चूम ले, अपनी माँ के कदमों को चूम ले, यूं समझ रब ने तुझे जन्नत की चौखट को चूमने का सवाब अदा कर दिया। वजह क्या थी? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। वो एक दौर था, तारीख अदब अरबी किताब, वो एक दौर था कि जब एक औरत के साथ 10 मर्द हम बिस्तरी करते, जब हमल हो जाता, बच्चा पैदा होता था, जिसकी तरफ औरत हाथ कर देती वही उसका बाप माना जाता। वो जहालत थी, औरत को पाँव की जूती भी नहीं समझा जाता। मेरे आका आए, वही आई वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्ना अअतैनाकल कौसर वद्दुहा अलम नशरह यासीन। रब ने कुरान में जगह जगह यार के इख्तियारात जिक्र कर दिए। फरमाया क्या? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए हबीब जो ये दावा करते हैं हम तो बुतों को इसलिए मानते हैं, हम बुतों को इसलिए मानते हैं
कि जनाब ये हमारी मग़फ़िरत का सामान है। रब ने फरमा दिया ऐ मेरे हबीब ऐलान कर दे जो तेरी इत्तिबा करेगा वही बंदा जो है उसको रब अपना हबीब बनाएगा, उस वही बंदे को रब हबीब बनाएगा। और वो एक दौर था कि जब किसी को गुनाह करने का इरादा, जिना करने का, शराब पीने का शौक होता, वो दोस्तों की माफी लगाता, सरेआम जिना किया, शराब पिया, जुआ खेला जाता, जानवरों, जिंदा जानवरों के जिस्म से गोश्त काट कर खा लिया जाता। उस दौर की बात है। आका आए ना तो आका का वो दौर कि आका जा रहे हैं, एक ऊंट भागता हुआ आया, आकर आका अलैहिस्सलातु सलाम के काने मुबारक से अपने लबहा को, अपने लब को, अपने मुंह को, अपने दहन को लगाया, कुछ बड़बड़ाया, वापस हो गया। आका फरमाते हैं इसका आका कौन है? ऊंट का मालिक कौन है? ऊंट का मालिक आया, आकर अर्ज करता है हुजूर मैं हूँ। आका फरमाते हैं तेरा ऊंट कह रहा था कि तू काम ज्यादा लेता है, खुराक कम देता है। अब वो दौर नहीं रहा कि जो गोश्त काट कर खाया जाए, क्योंकि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब अब तू आ गया है, इंसानियत की हर घड़ी पहले से बेहतर। अब माओ को मंडियों में बेचा नहीं जाएगा, अब माओ को घरों में रखकर उनके कदमों में जन्नत को तलाश किया जाएगा। अब बहनों को जिंदातर गौर नहीं किया जाएगा, अब इनको अच्छे तरीके से ब्याहा जाएगा। और जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसको मकबूल हज का सवाब। हबीब अलैहिस्सलाम शान मुस्तफा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा रियाज़ुस सालिहीन के अंदर हदीस मौजूद, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद। आप फरमाती हैं कि मेरे घर के अंदर एक औरत आई। अज असीं उस दौर के अंदर जिंदा मैं पाजी जिथे जायदाद वंडन लग्या धी नूं याद नहीं किया जाता।